वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड क्लास एकेडमी। आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्लास नंबर सेकेंड होगा। आपने इससे पहले क्लास नंबर फर्स्ट नहीं देखे हैं तो उसको क्लास नंबर फर्स्ट जाके अवश्य देखें। तो आज इस क्लासेस में हम जानेंगे, इस क्लास में जानेंगे नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने के क्या तरीके हैं, क्या फॉर्मूला है, फिर बाद में जानेंगे रूट्स भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से फिर जानेंगे। तो बच्चे हम जो नेचर ऑफ रूट्स जानेंगे, जो इक्वेशन होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है ये पहले क्लास में बताया है, उसका फॉर्मूला होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये जनरल फॉर्म हो गया। आपको इसी प्रकार से इक्वेशन गिवन होगा। ठीक है, आपको बच्चे पहले नेचर बताइए और नेचर अगर एग्जिस्ट कर गया तो फिर उसका रूट्स भी निकालना होगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो आइए वन बाय वन हम सभी को जानते हैं। तो नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के जो पहले फॉर्मूले है बच्चे, d बराबर bs स्क्वायर माइनस का 4ac, हमने d का फॉर्मूला लगा दिया, bs स्क्वायर माइनस का 4ac फॉर्मूला होता है और ग्रेटर देन 0 आ गया, d का मान 0 से बड़ा हो गया, जैसे कि 1 2 3 पॉजिटिव नंबर आएगा तो उस केस में नेचर जो होगा वो टू डिस्टिंक्ट रूट्स होगा। टू डिस्टिंक्ट रूट्स बोले तो दो वास्तविक मूल होंगे और x के दो डिफरेंट मान होंगे, दो डिफरेंट वैल्यू होंगे। फिर केस नंबर सेकेंड में d का मान हमने फॉर्मूला यूज किया bs स्क्वायर माइनस का 4ac और d का मान 0 आ गया। इस केसेस में क्या होगा बच्चे, टू इक्वल रूट्स होंगे, x का दो समान वैल्यू होंगे, दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, हिंदी में कहा जाए तो दो इक्वल रूट्स होंगे। केस नंबर थर्ड, d बराबर bs स्क्वायर माइनस का 4ac, d का मान हमने फॉर्मूला लगाया और d का मान आ गया लेस देन 0। लेस देन 0 कहा जाए तो नेगेटिव वैल्यू आ गया, जैसे कि माइनस का 2 माइनस का 3। इस केस में नो रियल रूट्स, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। इस केसेस में रूट्स भी पॉसिबल नहीं है, इस केस में रूट्स भी पॉसिबल नहीं है। पहले केस में हमने दिखाया कि जब d का मान ग्रेटर देन 0 आ गया, टू डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, दो अलग अलग वास्तविक मूल होंगे। फिर दूसरा केस में फॉर्मूला आ गया d बराबर bs स्क्वायर माइनस का 0 आ गया, d का मान, इस केस में टू इक्वल रूट्स होंगे। और केस नंबर थर्ड में नो रियल रूट्स होंगे, जब लेस देन 0 आएगा d का मान। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम रूट्स कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला ये हो गया, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बाई 2। इसी को और शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका ये हो गया, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। d का मान आप ऑलरेडी पहले यहां से निकाल के बैठे रहोगे और यहाँ पे डी पुट कर देंगे तो रूट्स निकल जाएंगे। तो एक एग्जांपल के थ्रू हम जानते हैं, इस क्वेश्चन का हम पहले नेचर निकालते हैं। नेचर क्या होता है, इस क्वेश्चन क्या है ये आपको दिख ऑलरेडी दिख रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इक्वेशन ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5 बराबर 0। तो नेचर ऑफ रूट्स निकालने से पहले सबसे पहले हमको पता ये करना होगा कि a का मान क्या होगा। a का मान x स्क्वायर से पहले जो होगा वही a हो जाएगा, तो a का मान 2, b का मान माइनस का 3 और c का मान 5 हो गया। नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के फॉर्मूला हो गया d बराबर b स्क्वायर माइनस का 4ac। आपको ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा, d बराबर b स्क्वायर माइनस का 4ac। नेचर निकालने के यही फॉर्मूले हैं। तो d बराबर b स्क्वायर, b का मान माइनस का 3 माइनस का 4 इंटू में a का मान 2 और c का मान 5 हो गया। जब इसको फाइनली माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 31 आ गया। माइनस का 31 का मतलब ये होगा लेस देन d का मान लेस देन 0 आ गया। क्या क्या बच्चे, लेस देन 0 हो गया। इस केस में नो रियल रूट्स पॉसिबल है, कोई रूट्स पॉसिबल नहीं है, मतलब x का मान ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते इस केस में, नो, जैसे कि देखा जाएगा नो रियल रूट्स। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन ये बोला फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। पहले तो नेचर ऑफ रूट्स, नेचर निकालने क्वेश्चन के, फिर अगर पॉसिबिलिटी हो तो फिर रूट्स भी फाइंड आउट करने हैं। तो आइए सबसे पहले हम नेचर फाइंड आउट करते हैं क्या होता है, उसके बाद हम रूट्स भी फाइंड करेंगे। तो नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने के से पहले सबसे पहले हम एबीसी फाइंड आउट करेंगे। a का मान 2 हो गया, b का मान माइनस का 6 हो गया और c का मान 3 हो गया। तो d का जो बच्चे फॉर्मूला है b स्क्वायर माइनस का 4ac, b का मान माइनस का 6, a का मान 2, c का मान 3, इसको सॉल्व करें फाइनली 36 24। जब इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये 12, ये ग्रेटर देन 0 आ गया। d का मान ग्रेटर देन 0, 12 प्लस में है तो ग्रेटर देन 0 आ गया। इस केस में रूट्स पॉसिबल है,
अगर नेचर ऑफ रूट्स कहेंगे टू डिस्टेंस रूट्स होगा। क्या होगा बच्चे इसका, इस क्वेश्चन का नेचर टू डिस्टेंस रूट्स होगा। और ये हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये वाली फॉर्मूला x इज इक्वल टू रूट्स फाइंड करने का फॉर्मूला यही है, x बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट डी बाई 2a माइनस b, ये माइनस डट कर दूंगा प्लस, प्लस माइनस d के मान हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं 12 आया बाई 2 इंटू में a का मान 2, x इज इक्वल टू 6, इस 12 को हम लिख सकते हैं बच्चे, फैक्टर कर सकते हैं 12 को 4 इंटू 3 फैक्टर कर सकते हैं 4 इंटू 3, तो 4, और इसको भी पेड़ बनाकर बाहर निकाल सकते 2 इंटू 2, इसको भी बाहर निकाल सकते हैं, तो 2 रूट 3 लिख सकते हैं इसको बाई 2 2 जो 4। अब इसमें थोड़ा सा क्या करना है, यहाँ पे कॉमन लेना है, तो 2 कॉमन ले लेंगे बच्चे, तो ये बच जाएगा 3 प्लस माइनस रूट 3 बाई 4, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट 3 बाई 2। अब इसी को एक बार प्लस में लिख देंगे, एक बार माइनस में लिख देंगे, तो रूट्स निकल जाएंगे, तो x बराबर 3 प्लस रूट 3 बाई 2 और 3 माइनस रूट 3 बाई 2। तो हमने पहले ही कहा था कि जब ग्रेटर देन 0 होगा तो 2 डिस्टेंस रूट्स होंगे, तो x का 2 अलग अलग मान आ गए। तो हमने नेचर रूट्स भी जाना, फिर नेचर भी क्वेश्चन को निकाल के दिखाया आपको, उसके बाद फिर नेचर फाइंड आउट करने के बाद रूट्स कैसे फाइंड आउट किया जाएगा उसको भी हमने दिखाया। तो आप ऐसे ही वीडियो में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। थैंक यू सो मच।